बाद रामदास जी को और उनके परिवार को हम सब लोगों की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। आपने अच्छा आयोजन रखा और इस आयोजन के माध्यम से हमें भी इस गांव में आने का सौभाग्य मिला। ये बड़ा सौभाग्यशाली गांव है जहां भागवत हो रहा है और जो पुण्य करता है उसको लाभ मिलता है। लेकिन अफसोस है कि इस कथा में रामेश्वर सिंह जोगिंदर सिंह को भी आना था। संकट है, आप लोग जानते हैं। उनकी भी बड़ी इच्छा थी, मेरी बात भी हुई थी उनसे अप्रैल में, और उन्होंने कहा था जब 16 मई से कथा शुरू होगी तो मैं उस कथा का फीता काटने चलूंगा। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि वो नहीं आ पाए, लेकिन उनके हम सब लोग समर्थक ही हैं। हम सब लोग उनकी तरफ से यहाँ इस कथा में पधारे हैं। शास्त्री जी जो हैं, इनके पिताजी हमारे गांव में 2-3 प्रमोद शास्त्री जी कथा कह के आए, बच्चे के समान है, अच्छी कथा कहते हैं। यहाँ राजनीतिक चर्चा का अवसर नहीं है। सिर्फ एक बात आपसे कहूंगा कि आप सब लोग जानकार हैं, ये भी 6 दिन 7 दिन कथा कहते हैं। इस कथा का सिर्फ संदेश यही है, चाहे वो भागवत हो, रामायण हो या फिर कृष्ण की लीला हो, सच्चाई जिंदगी भर कष्ट झेलती है। कृष्ण जेल में पैदा होते हैं, उनके 6 भाई मार दिए जाते हैं, लेकिन अंत क्या होता है, कंस को कृष्ण उसी के दरबार में पटक के मार देते हैं। बुराई का अंत बहुत बुरा होता है। पांडव 5 भाई पूरे 12 वर्ष वनवास अज्ञातवास झेलते हैं, लेकिन कौरव को जिस दिन महाभारत का युद्ध होता है बचता एक भी नहीं है, और वो 5 101 को मार देते हैं। सत्ता जब भी आतंक करती है, उसके खिलाफ जब भी कोई खड़ा हो जाता है तो उसके अंत की शुरुआत हो जाती है। आप जहां लोग रहते हैं बड़ा अत्याचार हुआ है, राजनीतिक बात नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, इस अत्याचार का अंत बहुत नजदीक है और आपने शुरुआत कर दी है। और हम तो उस जात से हैं जो कभी डरी ही नहीं है, डरना सीखा ही नहीं है। हम तो महाभारत काल से सत्ता के खिलाफ रहे। चाहते तो कृष्ण कौरवों के साथ जा सकते थे, लेकिन पांडव सताए गए तो उनके साथ रहे। यादवों का इतिहास रहा है कि सदैव उसके साथ रहते हैं जो कमजोर है, पीड़ित है, जो सताया जाता है, उसके साथ रहते हैं। दबना सीखा नहीं है, कभी दबेंगे ही नहीं। और जीत हमेशा होती थी, हमेशा होती है। ये भी होता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्वृत्तियां फलती है। पांडव भी जुए में हार जाते हैं राज्य को, लेकिन राज्य बाद में मिलता उन्हीं को है। कृष्ण भी जेल भोगते हैं, लेकिन सत्ता उन्हीं की आती है। आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि फिर इस गांव में आए हम लोग। आप बढ़िया, आपको ईश्वर अवसर दे, फिर आप भागवत करवाएं शास्त्री जी को बुला के, और हम लोग आए। और इस बार ऐसा भी हो हमारे साथ हमारे नेता रामेश्वर सिंह जोगिंदर सिंह भी आए, बड़ा अच्छा लगे, जोरदार तालियां बजा दें। और हमारे साथी जितने आए हैं, उन सुमित जी हैं, गौरव जी हैं, सुखेंद्र जी हैं, मोहन है, पंकज है और पवन है, और उनके भाई ये हमारे सभासद हैं जयतरा से। ये सारे लोग भी उन्हीं की तरफ भेजे हुए जो अध्यक्ष जी की तरफ से आए हैं कि हमारी तरफ से आप लोग हाजिरी लगाना, तो हमारी लोगों की हाजिरी स्वीकार करो। और शास्त्री जी धन्यवाद, आप इसी तरह बढ़ते रहो।